हाँ, वो सारे ये जेलें क्यों भरी हुई हैं, ये कचहरियों में क्यों रश है? दीन नहीं है, अखलाक नहीं है। मेरा बयान था पुलिस वालों ने ना, एक हदीस सुनाई बड़ी मुख्तसर सी। एक साहबी ने अर्ज किया, हुजूर मुझे नसीहत फरमाएं। आपने फरमाया अल्लाह ताला साहब गुस्से पे काबू पाओ। खत्म, नसीहत खत्म। हुजूर कुछ और नसीहत फरमाएं, बाबा गुस्से पे काबू पाओ। हुजूर कुछ और नसीहत फरमाएं, बाबा गुस्से पे काबू पाओ। एक ही बात। बयान के बाद जो सबसे बड़े अफसर बैठे थे पुलिस के, मुझे कहने लगे मौलवी साहब इस एक हदीस पर अमल हो जाए तो हमारी जेलों के, कचहरियों के, थानों के आधे से ज्यादा मसले हल हो जाए। मैं एक दफा गया, ये जंग रोड पे आता है ना ठीकरी वाला, तो वहां थाने में गश्त करने गए। तो जब हम पहुंचे तो 15-20 आदमी यहाँ बैठे थे, 15-20 उधर बैठे थे, 15-20 उधर बैठे थे, 3-4-5 टोलियां बैठी हुई जगह जगह। मैंने सच्चू से पूछा ये कौन लोग हैं? कहता है रूटीन के लोग हैं। तो रूटीन क्या है? कहता ये जिनके झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, अपनी अपनी लोगों को लेकर आए हैं, अपने मसले हैं, इनके लड़ाइयां हैं अक्सर। कहते इतने लोग? कहता ये तो थोड़े हैं। तो उन दिनों थोड़े दिनों बाद गंदम की कटाई शुरू होने वाली थी। कहता मौलवी साहब गंदम की कटाई होने दो, फिर देखना क्या होगा। क्या होगा? कहते फिर लोग बहुत पैसे आ जाएंगे, फिर पूरे साल के जो झगड़े इकट्ठे किए हुए ना, फिर वो मुकदमात पर लगाएंगे। किधर लगी हुई हो? दीन, मसलों का हल दीन है। मसलों का हल क्या है भाई? हालात कैसे अच्छे होंगे जब क्या आएगा जिंदगियों में? दीन। हुकूमतें बदलने से मसले हल नहीं होते, माल की कसरत से मसले हल नहीं होते, चीजों की कसरत से मसले हल नहीं होते, बड़े बड़े घर बना के खुशियां नहीं मिलते, बोलो भाई। नहीं मिलते। देखो रुख सही करना ज्यादा जरूरी है या रफ्तार तेज करना ज्यादा जरूरी है? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? क्या कहा? ज्यादा जरूरी क्या है? रुख है सही, रफ्तार है चूटी की। रुख है गलत, रफ्तार है जहाज की। तो मंजिल पे तो वही पहुंचेगा ना जो जहाज की रफ्तार में चल है। अभी वो जंग वाले तो माशाल्लाह बड़े तेज हो गए। मैंने बयान में मैंने कहा कि औंधा मटका ट्यूबवेल के नीचे रख दिया। तो मैंने एक की तरफ इशारा किया, मैं क्या बताओ कितनी देर में भरेगा? कहता थोड़ा टाइम लग ही जाए। बात को समझें, रुख सही करना ज्यादा। तबलीग क्या है? सबका रुख क्या करो? हमारा मतलूब कौन है? हमारा मकसूद कौन है? हमारे मसले हल करने वाला कौन है? हमारी जरूरतें पूरी करने वाला कौन है? हालात संवारने वाला कौन है? परेशानियों से निकालने वाला कौन है? शिफा देने वाला कौन है? दुकान में नफा रखने वाला कौन है? खेती को उगाने वाला कौन है? भैंस में दूध बनाने वाला कौन है? तो किसको राजी करना है? जमींदार पानी लगाने को जरूरी समझ रहा है, नमाज पढ़ने को जरूरी नहीं समझ रहा। भैंस वाला चारा लाने को, चारा काटने को, पानी पिलाने को जरूरी समझ रहा है और नमाज पढ़ने को जरूरी नहीं समझ। उसे ये पता है कि मैंने भैंस को चारा न डाला तो दूध कम हो जाएगा, पानी पूरा ना पिलाया दूध कम हो जाएगा, और नमाज न पढ़ी तो क्या होगा? जमींदार को पता है अगर पानी न लगाया तो क्या होगा और नमाज न पढ़ी तो क्या होगा? तबलीग रुख सही करना है कि है दुनिया के इंसानों, है दुनिया के ताजरों, जमींदारों, मालदारों, हुक्मरानों, सरदारों, सारे निजाम को चलाने वाला कौन है? अल्लाह। किसको राजी करो? अल्लाह को। किसको साथ ले लो? अल्लाह को।